नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जमेंट 2 की वैकेंसीज है, जिसमें बहुत तरह की पोस्ट है। सभी डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसीज रहेगी और इसका फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो www.joinindiannavy.gov पर। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज है सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो अलग अलग रखा गया है। इसमें जो वैकेंसीज रहेगी दोस्तों आपका सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की वैकेंसीज है, जो कि नॉन गैजेट की रहेगी। और इसमें पे स्केल्स की बात करें तो लेवल 6 में, जिसमें आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 तक लास्ट आपका एज सैलरी रहने वाली है। कि क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सभी पोस्ट के अलग अलग क्वालिफिकेशंस रखा गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए वैकेंसीज है। और क्वालिफिकेशन इसमें जो रखा गया डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, यानी कि आपने अगर साइंस बीएससी वगैरह कर रखे हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वगैरह से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखे हो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 42 वैकेंसीज है। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका वेपन्स ग्रुप की वैकेंसीज है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर के लिए आपका जो है 7 वैकेंसीज है। और आपका 11 फिटर के लिए है, रेडियो फिटर के लिए, रडार फिटर के लिए और सोनार फिटर के लिए, जिसमें आपका डिग्री साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह से रहनी चाहिए। या आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेशन या इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल कम्युनिकेशन वगैरह से किए, इनमें से कोई भी ब्रांच से किए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जिसके लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दे रखा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फिटर की बात करें तो इसमें भी बीएससी डिग्री वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से रहनी चाहिए। या डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन वगैरह से रहनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी ब्रांचेस आपका रहनी चाहिए। 4 सीटें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद कंप्यूटर फिटर की बात करें तो इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी डिग्री वगैरह आपकी रहनी चाहिए। या डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी वगैरह से कर रखे हो तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 रखा गया है। वेपन्स फिटर के लिए भी यहाँ पर 6 वैकेंसीज है, जिसका आपका बैचलर डिग्री और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्रुप से वैकेंसी है, जिसमें बॉयलर मेकर के लिए, इंजन फिटर के लिए है। और इसमें जो है फाउंडर के लिए, जीटी फिटर के लिए, आईसी फिटर के लिए, पाइप फिटर और मशीनिस्ट के लिए वैकेंसीज है। जिसमें आपका जो क्वालिफिकेशन जो इसमें रखा गया है डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह, या आपने डिप्लोमा जो मैकेनिकल वगैरह से कर रखे हो, तो यहाँ पर टोटल नंबर वैकेंसीज पोस्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मशीनरी कंट्रोल फिटर की वैकेंसीज है। इसमें भी आपका बीएससी डिग्री वगैरह आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह से रहनी चाहिए। या आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल्स इंजीनियरिंग वगैरह रहनी चाहिए। टोटल 5 वैकेंसी इसमें रखा गया है। उसके बाद REF&AC फिटर के लिए, इसमें भी आपका 8 वैकेंसीज है। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए। या आपने बीएससी वगैरह कर रखे हो डिग्री वगैरह, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप की भी वैकेंसीज है, जिसमें प्लेटर के लिए आपका 15 वैकेंसीज है, वेल्डर के लिए आपका 10 वैकेंसीज है, स्वीपरेट के लिए आपका 15 वैकेंसीज है और लेगर के लिए 7 है, रिगर के लिए आपका 4 है और सीप फिटर के लिए आपका 4 वैकेंसीज है, मिल्थ ब्रेथ के लिए आपका 8 वैकेंसीज है और आइस फिटर क्रेन के लिए आपका 4 वैकेंसीज। सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया, आप इनको एक बार देख लेना। पेंटर के लिए भी यहाँ पर 4 वैकेंसीज है, सिविल वर्क के लिए आपका 5 वैकेंसीज है और PPNC के लिए है 7 वैकेंसी। टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर दे सकते हो 372 पोस्ट है। सभी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दे रखा है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज जो है आपका रहनी चाहिए 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपको 25 साल रहने चाहिए। एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरीज वाइज मिलेगी। ठीक है, जैसे SC/ST 5 साल, OBC के लिए 10 साल, PWBD के लिए 10 साल है और EMS के लिए 3 साल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो भी आपका पोस्ट है उसके अनुसार से क्वालिफिकेशंस रहनी चाहिए। जैसे आपका डिग्री साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह से कोई भी यूनिवर्सिटी से रहनी चाहिए, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज। या आपने डिप्लोमा जो भी रिलेटेड ब्रांचेस दिया है उस ब्रांचेस आपने किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेना है।
इसका जो फॉर्म दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपका 15 मई से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने को वो आपका 29 मई तक, यानी कि 15-14 दिन आपका टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए। इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर सारा चीज़ें इन्होंने दे रखा है, तो आप इससे रिलेटेड एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, कैसे आपको फॉर्म भरना है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखा। 15 मई से स्टार्ट होगा और 29 मई तक आप इसका फॉर्म जो है लास्ट डेट है भरने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 278 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी जो पेमेंट वगैरह जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। और इसमें जो है ST PWBD और ESM के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनमें से बहुत सारे जो एग्ज़ाम सेंटर हैं आपको इनमें से रह सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार ईज़लैंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, दिल्ली, गुजरात, केरला। तो इनमें से बहुत सारा एग्ज़ाम सेंटर दिया है, इनमें से कहीं भी आप जो है चूज़ कर सकते हो। ये इसका स्टेट है और ये इसका सिटीज़ है। तो आप अगर मान लें असम से फॉर्म भरेंगे तो आपको गुवाहाटी देगा। आप अगर मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई कर जो एग्ज़ाम सेंटर देंगे तो आपको भोपाल देंगे। तो इनमें से बहुत सारे स्टेट दिया है, इनमें से कोई भी, तेलंगाना के लिए हैदराबाद है, इस तरह से। ठीक है, तो आप इन सारे क्राइटेरिया को मैच करते हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो आप जब फॉर्म भरे हुए तो आपने जो फॉर्म भरा और उसकी जो नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें अगर मैच करता है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें जनरल साइंस के जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश का आपका 10 रहेंगे और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहेंगे। और आपका जो ब्रांच है, जिस टॉपिक से आपने डिप्लोमा BTech डिग्री वगैरह की है, तो आप इस पोस्ट जो उनके लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी दे रखा है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने दे रखा है। और आपको कोई तरह से इशू है तो इनको जो है आप इनको ईमेल भी कर सकते हो और इनका एक लैंडलाइन ऑफिस नंबर है, आप इनको फ़ोन करके भी बात कर सकते हो। आप कोई भी क्यूरीज हो इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप इनको डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो या फ़ोन भी कर सकते हो अपनी, ठीक है, जो ऑफिशियल टाइमिंग है उसके अनुसार से। और इसमें कन्फ्यूज होगा आपको ITI फिटर के लिए। तो यहाँ पर ITI फिटर जो यहाँ पर जो फिटर वाले हैं तो ITI वाले अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबल नहीं है। और ये जो है आपका डिप्लोमा और BSc जो बैचलर ऑफ साइंस होता है उसमें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह से जो ग्रेजुएट किए वो कैंडिडेट भर सकेंगे, या आपके पास डिप्लोमा है रेवेलेंट ब्रांचेस से तो ही इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। ये ITI वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है।